राइट एट्रियम, दाहिना अलिंद, और एक पार्ट है हमारा लेफ्ट एट्रियम अर्थात बायां अलिंद। ये क्लियर है? राइट साइड राइट एट्रियम, राइट का जो अपर वाला पार्ट है राइट एट्रियम, और लेफ्ट साइड में है वो लेफ्ट एट्रियम अर्थात बायां अलिंद। अब हम आगे की तरफ देखते हैं कुछ चीजें, बेसिक चीजें जो ध्यान रखेंगे। सबसे पहले हार्ट का वेट अराउंड 300 ग्राम। क्लियर है? हार्ट का वेट अराउंड 300 ग्राम। ये एक मुट्ठी के आकार का होता है, जिसमें जो भी अगर बच्चा है तो बच्चे की जो मुट्ठी बंधेगी वो उस आकार का होगा, और जो यंग है उनकी जो मुट्ठी बंधेगी उस आकार का उनका हार्ट होगा। ह्यूमन में जो ब्लड है वो अराउंड 5 टू 5.5 लीटर के अराउंड होता है। क्लियर है? 5 लीटर के अराउंड कहा जाता है। हार्ट बीट 72 टाइम्स। क्लियर है? हार्ट बीट 72 टाइम्स होती है, और अभी इसको हम आगे देखेंगे। देख लिया हमने दायां अलिंद अर्थात राइट एट्रियम, बायां अलिंद अर्थात लेफ्ट एट्रियम। अब देखिए, अभी हमने ऊपर के दो भाग देखे थे, राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम। अब हम हार्ट के जो नीचे वाले दो भाग हैं, हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, ये चीज याद रखेंगे। हार्ट 4 चैम्बर में बटा होता है, 4 भागों में, जिसमें से ऊपर के जो दो भाग होते हैं, आपका राइट साइड वाला जो भाग होता है वो राइट एट्रियम, और लेफ्ट वाला जो साइड होता है वो लेफ्ट एट्रियम बायां अलिंद। अब हम नीचे के दो भाग देखते हैं। नीचे का जो भाग होता है वो आपका जो दाहिना साइड वाला भाग है वो राइट वेंट्रिकल होता है, दायां नीला, ऊपर अलिंद और नीचे नीला। तो आपका राइट साइड वाला जो भाग होगा वो दायां नीला, राइट वेंट्रिकल, और वहीं बायां वाला जो भाग होगा लेफ्ट वेंट्रिकल अर्थात बायां नीला। यहाँ पे हम लोगों को 4 चीजें क्लियर हो चुकी हैं। अपर राइट पार्ट राइट एट्रियम, अपर लेफ्ट पार्ट लेफ्ट एट्रियम, अपर डाउनवर्ड डाउन में जो है राइट साइड आपका राइट वेंट्रिकल, और लेफ्ट साइड जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल। ये आपके 4 जो चैम्बर्स है उनके नाम है। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे, ये आपका राइट, देखिए हमारे जो शरीर में है ना, जो ब्लड ले जाने और लाने का काम करते हैं वो वेन्स और आर्टरीज करती हैं। वेन्स अर्थात सिरा, आर्टरीज अर्थात धमनी, ये पूरे शरीर में खून को ले जाने का काम और लाने का काम करती हैं। आगे हम देखेंगे कि कौन ब्लड को ले जाता है और कौन उसको वापिस हार्ट तक लेके आता है। क्लियर? आगे देखेंगे। अब देखिए, यहाँ पे एक चीज और बढ़ गया, आपका सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा, जिसे हम महाशिरा भी कहते हैं। क्लियर है? यहाँ पे इसके 5 चीजें हो गई। आप राइट वाला जो था वो राइट एट्रियम, लेफ्ट साइड लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल एंड सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा। क्लियर है? अभी सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा का हम लोग वर्क देखेंगे कि आगे इसका काम क्या होता है और इसमें ब्लड कहां से आता है। क्लियर है? आगे देखिए, सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा, महाशिरा शरीर से जो ब्लड लाने का काम करता है। शरीर से जो ब्लड आता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। उस ब्लड में CO2 की मात्रा ज्यादा होती है। क्लियर है? जो आपका सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा है, इसमें आपका अशुद्ध रक्त होता हुआ आता है। वो पूरे बॉडी से अशुद्ध रक्त को लेके सुपीरियर
और जो ये आपका महाशिरा इसके द्वारा आपका कहाँ आता है, राइट एट्रियम में। क्लियर है? पूरे शरीर से महाशिरा जो होती है आपकी वेन्स, वो लेके आती है ब्लड को, जो अनऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको राइट एट्रियम में। क्लियर है? अशुद्ध रक्त कहाँ आता है, राइट एट्रियम में आता है। अब हम देखेंगे कि राइट एट्रियम के पास जब ये ब्लड आया, क्लियर है, तो अब ये नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, राइट एट्रियम से जब ये आया तो ये राइट वेंट्रिकल में नीचे की तरफ जाएगा। क्लियर है? महाशिरा के द्वारा जो ब्लड है वो राइट एट्रियम में आया और राइट एट्रियम से वो लेफ्ट एट्रियम में जाएगा। लेकिन राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में एक वॉल्व होता है। क्लियर है? राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में एक वॉल्व आप लोगों को दिख रहा है, दो लाइंस दिख रही है ना आप लोगों को? यस सर। जी। क्लियर है? ये आपका वॉल्व होता है। वॉल्व काम क्या करता है ये ध्यान से सुनेंगे। अगर मान के चलिए कि इम्प्योर ब्लड आपका सुपीरियर वेना कावा के थ्रू राइट एट्रियम में आया, यहां से कपाट खुलता है, वॉल्व खुलता है और वो नीचे छोड़ देता है आपका राइट वेंट्रिकल में। लेकिन एक चीज देखिए, अगर यहां पे वॉल्व ना हो तो क्या होगा, राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में कोई दीवार नहीं होगा, यहां पे ब्लड आपस में मिक्स हो जाएगा। क्लियर है? वही ब्लड वापिस चला जाएगा। और अगर वो इंफीरियर वेना कावा में या सुपीरियर, जो आपका महाधमनी है सुपीरियर वेना कावा, अगर उसमें गया तो वो वापिस शरीर के माध्यम से वापिस नीचे चला जाएगा। और यहाँ कौन सा ब्लड आ रहा था, अनप्योर्ड ब्लड। क्लियर है? अगर वॉल्व नहीं हुआ तो वापिस से ब्लड सुपीरियर वेना कावा से होता हुआ शरीर में चला जाएगा, जो कि अभी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो ऑक्सीजनेटेड नहीं हुआ है, सिर्फ अभी वो लेके आया है शरीर से। क्लियर है? अब हम आगे देखते हैं। ये वाल्व, ये जो वाल्व होता है जो आपके राइट एट्रियम और लेफ्ट आपका लेफ्ट राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व होता है उसे ट्राइकोस्फिड वाल्व कहते हैं। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व होता है वो ट्राइकोस्फिड वाल्व होता है। ये करता क्या है, जब सुपीरियर वेना कावा से ब्लड आता है, जब वो राइट एट्रियम में आता है तो यहां से वॉल्व खुलता है और वॉल्व खुलने के बाद वो ब्लड को नीचे राइट वेंट्रिकल में डाल देता है। ये चीज ध्यान देंगे, बिल्कुल क्लियर रखेंगे कि ऊपर के जो दोनों हिस्से हैं, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, ये सिर्फ ब्लड को रिसीव करने का काम करते हैं। क्लियर है? जी सर। राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम सिर्फ ब्लड को रिसीव करने का काम करते हैं, इनका और कोई काम नहीं है। क्लियर है? ओके डन, आगे चलते हैं। आप देखेंगे इसको ट्राइकोस्फिड वॉल्व को आर वॉल्व, RAV वॉल्व भी कहते हैं। क्लियर है? राइट एट्रियम वॉल्व। डन। ट्राइकोस्फिड जी। वॉल्व को RAV वॉल्व भी कहते हैं, कई जगह RAV वॉल्व कह दिया जाता है, तो इसका अर्थ है राइट एट्रियम वॉल्व। ओके, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने यहाँ पे पढ़ा कि जैसे राइट एट्रियम में ब्लड आया था और वो राइट वेंट्रिकल में नीचे डाल देता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे राइट वेंट्रिकल में नीचे आता है तो कुछ टेंडेंस होती है। क्लियर है? यहाँ पे टेंडेंस आपको दिख रहा है ना? क्लियर? कुछ टेंडेंस होती हैं जो ब्लड को नीचे गिराने का काम करती हैं। एकदम से ऐसा नहीं है कि ऊपर से ब्लड भर के आता, कपाट खुलता और एकदम से गिर जाता है, नहीं।
ये टेंडेंस के द्वारा बिल्कुल धीरे धीरे आती हैं। सर क्लियर है थोड़ा ना? सा पॉइंट करके बता दीजिए ना, आप किस जगह से होता है, तो पॉइंटेड हो जाए तो हमको समझ में इजी गोइंग आ जाएगा। ओके, मुझे पेन लेना पड़े। वेंट्रिकल में कर्सर से बता दीजिए सर। कर्सर मेरे पास एक्चुअली मैं फोन से कर रहा हूँ, फोन में कर्सर वर्क करेगा? ओके, मैं एक चीज वो दिखाता हूँ ऐप आपको। के थ्रू। ठीक है, ट्राइकस्पिड वॉल्व दिख रहा है, लोकेटेड है ट्राइकस्पिड वॉल्व, जी जी। है ना? जो कपाट आपको दिख रहा है, डन। उसके हाँ नीचे जी 3 लाइनें आ हाँ रही जी हैं। यस। आप क्लियर है? ये आपकी जी जी। टेंडेंस है। क्लियर है ना? अच्छा 3 ही होती हैं? ज्यादा होती है, ये 3 मैंने सिर्फ शो करने के लिए बताया है। अच्छा अच्छा। ठीक क्लियर है ना? ठीक। ये टेंडेंस होती है और ठीक। इसके थ्रू ब्लड राइट वेंट्रिकल में गिरता है। क्लियर? चलिए, अब हम आगे देखते हैं। ये हो गया आपका आर वॉल्व, टेंडेंस, राइट वेंट्रिकल, यहां तक क्लियर है? पैपिलरी जो टेंडेंस के नीचे में दिख रही है, बिंदु बिंदु सी थोड़ी सी लोकेटेड है ना? टेंडेंस ऊपर की हाँ लाइंस जो होती है वो टेंडेंस है। ठीक है? और ये जो पैपिलरीज होती हैं, वो पैपिलरीज टेंडेंस के जस्ट नीचे लगी होती हैं। क्लियर? ओके। इसके थ्रू जो राइट एट्रियम में ब्लड आया था, वो राइट वेंट्रिकल में नीचे गिरता है। चलिए, अब हम आगे देखेंगे। अब एक चीज बताएंगे मेरे को कि ब्लड का प्रेशर क्या होता है। 180, 120 एंड 80। क्लियर है? ब्लड का प्रेशर यही होता है ना, नॉर्मल जी ब्लड सर। प्रेशर 120 एंड 80। अभी हम इसको आगे देखेंगे, जब हम इसको पूरा पढ़ लेंगे ना साइकिल को, तब मैं इसके बारे में आप लोगों से पूछूंगा, ध्यान रखेंगे इसको। ठीक है? चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं कि हमने ये देख लिया कि राइट एट्रियम के साइड में जो था, राइट वेंट्रिकल और राइट एट्रियम, उसके बीच में जो वॉल्व था कौन सा था? वो ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक है? अब ये देखिए, इस साइड में आपका क्या है? राइट लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लियर है? राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल हमने पढ़ लिया। क्लियर है? सिर्फ अभी हम 4 भागों के नाम पढ़ेंगे, फिर मैं बताऊंगा कि कौन सा भाग क्या कार्य कर रहा है। 4 भागों के नाम क्लियर रखेंगे सिर्फ। ठीक है? राइट एट्रियम पढ़ लिया हमने और राइट वेंट्रिकल पढ़ लिया। अब ये जो दूसरा वाला पार्ट था, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लियर है? जी। यहां पे 3 जो होती है वो वेन्स होती हैं। सबको क्लियर है? यहां 3 वेन्स होती हैं, जिसे कोरोनरी साइनस कहते हैं। क्लियर? ये अंदर साइड में होती हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल के। कोरोनरी साइनस। डन। अभी इसका वर्क भी बताऊंगा कि ये करता क्या है। डन। आगे चलेंगे हम। देखिए, यहां तक सभी को क्लियर है? राइट एंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लियर है? राइट एट्रियम और राइट जो वेंट्रिकल के बीच का जो वॉल्व था, ट्राइकस्पिड वॉल्व या आर वॉल्व जिसको कहते हैं। क्लियर? चलिए, अब हम आगे देखते हैं। अब देखिए, यहां पे एक और नया चीज जुड़ा। क्या जुड़ा? अब यहां पे हम ये जो देख रहे हैं, जहां पे पल्मोनरी आर्टरीज लिखा हुआ है, ये क्लियर है? पल्मोनरी आर्टरीज आप लोगों को दिख रहा है? यस सर। ये पल्मोनरी आर्टरीज जो लिखा हुआ है, ये दिख रहा है ना? हाँ सर जिसको दिख रहा हम हिंदी में फुसफुस धमनी कहते हैं। फुसफुस धमनी क्यों कहते हैं? क्योंकि आप देखिएगा, यहां से ब्लड का सर्कुलेशन शुरू होगा।
राइट एट्रियम में ब्लड आया शरीर से, क्लियर था इतना, और वो कहां गया, राइट वेंट्रिकल में नीचे आ गया। अभी तक राइट वेंट्रिकल तक ब्लड क्या है, डीऑक्सीजनेटेड है। यहां पे ब्लड में ऑक्सीजन नहीं है ना, यहां पे ब्लड में ऑक्सीजन नहीं है ना, क्योंकि शरीर से आ रहा है। अब देखिए, ये जो पल्मोनरी आर्टरीज है, ये पल्मोनरी आर्टरी आपका कहां जा रहा है, लंग्स में, क्लियर है। पल्मोनरी आर्टरीज ये आपका लंग्स में जा रहा है। मैंने बताया था कल, सबको याद होगा कि गैसों का एक्सचेंज कहां होता है, कोई बोले बताए। मैंने बताया था कल, गैसों का एक्सचेंज लंग्स में, एल्वोलाई। एल्वोलाई। यहां तक जो राइट वेंट्रिकल तक ब्लड आया था वो डीऑक्सीजनेटेड था। अब ये ऑक्सीजनेटेड होने के लिए लंग्स के पास जाएगा, क्लियर है। राइट वेंट्रिकल प्रेस करेगा और वो जो ब्लड है वो किधर जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ लंग्स में एंटर करेगा, क्लियर। पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू जो आपका ब्लड आया है डीऑक्सीजनेटेड, वो लंग्स में जाएगा ऑक्सीजनेटेड होने के लिए। अब यहां समझिए, पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू ये जो ब्लड है वो लंग्स तक पहुंचा, क्लियर है। अब वो लंग्स में जब पहुंचा तो लंग्स से वापिस भी तो लेके आएगा ना, ब्लड वहां ऑक्सीजनेटेड हो गया, है ना। कल हमने पढ़ा था कि श्वास आती है और श्वास में से जो गैसों का एक्सचेंज होता है वो एल्वोलाई में हो जाता है। तो वहां से जो ब्लड का हीमोग्लोबिन था, ब्लड, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके वापिस हार्ट में आएगा। अब वो हार्ट में आएगा कहां, वो हार्ट में आएगा आपके लेफ्ट एट्रियम में, क्लियर है। और उसको लाएगा कौन सर, यही लाएगी धमनी? बिल्कुल नहीं लाएगी धमनी, पल्मोनरी आर्टरीज लेके गई है, ठीक है। अब देखिए, लेफ्ट वेंट्रिकल के पास आप लोगों को दिख रहा होगा चार जो अंदर आती हुई दिख रही है लाइनें, चार पाइप दिख रहा है आप लोगों को, पल्मोनरी वेन्स दिख रहा है। यस। लेके आएगा किसके थ्रू, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, क्लियर। लेके गई थी कौन, पल्मोनरी आर्टरीज, और कहां से लेके गई थी, राइट वेंट्रिकल से। लेकिन लेके कौन आई, पल्मोनरी वेन्स, और लेके कहां आई, लेफ्ट साइड, लेफ्ट एट्रियम में। डाउट तो नहीं है किसी को, नहीं। ये तीन चीजें आपको क्लियर हो गई, सबको क्लियर है, हाँ या ना, क्लियर। यस सर। डन, यस सर। गुड। अब देखिए, पल्मोनरी आर्टरीज ने इसको छोड़ दिया कहां पे, लेफ्ट एट्रियम में। यहां पे ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो चुका है, लेफ्ट एट्रियम में जो ब्लड आया है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है, ठीक है। अब जो यहां पे एक वॉल्व लगा हुआ दिख रहा है आप लोगों को, कपाट, बीच में सेंटर में, लेफ्ट हाँ। एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में ये कपाट दिख रहा है ना, जिसको मैंने LAV वॉल्व्स के नाम से वो कर रखा है, डिनोट। लाइन दिख रही है, दिख रही है सर। डन। इसको कहते हैं वाइकर्सफील्ड वॉल्व, लेफ्ट एट्रियम वॉल्व भी कहते हैं। राइट वाले को क्या कह रहे थे, नाम, RAV वॉल्व। RAV वॉल्व, ट्राइकस्पीड वॉल्व। ट्राइकस्पीड वॉल्व। लेफ्ट वाले को क्या कह रहे हैं, बाइकस्पीड वॉल्व, लेफ्ट एट्रियम वॉल्व,
क्लियर? अब ये क्या काम करेगा वो देखेंगे। लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आया, यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब वो क्या करता है, यहां से जो वाल्व है, ये बाइकास्पीड वाल्व, ये यहां से खुल जाता है। क्लियर? ये यहां से खुलता है और ब्लड को कहां गिरा देता है, नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल में। यहां तक क्लियर है? लेफ्ट एट्रियम में शुद्ध ब्लड आया, कहां से, लंग्स से। किसके थ्रू आया, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, और वो गिरा कहां, नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल में। क्लियर? हाँ या ना? यस सर, जी सर, श्योर। दैट्स गुड। ओके, अब देखिए पल्मोनरी आर्टरीज के पास में आपको एक कपाट दिख रहा है 2 लाइनों का, जी पल्मोनरी आर्टरीज के नीचे साइड में, जहां वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल है आपका, यस सर। उसके बीच में एक कपाट टाइप का लगा हुआ है 2 लाइन का। एक चीज देखिए, अगर मान के चलिए राइट वेंट्रिकल ने ब्लड को कहां भेजा, पल्मोनरी वेन्स में भेजा, है ना? लेकिन अगर वॉल्व नहीं होगा तो क्या सर वो ब्लड वापिस नहीं गिर जाएगा? पल्मरी जी आर्टरी में भेजा ना, पल्मरी आर्टरी में भेजा ना। हाँ, पल्मोनरी आर्टरीज में भेजा, कहां के लिए, लंग्स के लिए। क्लियर है? पल्मोनरी आर्टरीज कहां जा रही है, लंग्स में। सबको डाउट क्लियर है ना? बाकी आर्टरीज में शुद्ध रक्त होता है, हमने पढ़ा था ना कि आर्टरीज में होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। लेकिन पल्मोनरी आर्टरीज एक ऐसी आर्टरी है जिसमें अशुद्ध रक्त होता है। क्यों? क्योंकि वो अभी ब्लड ऑक्सीजनेटेड होने के लिए लंग्स में जा ही रहा है। राइट, क्लियर है ना? यस। अब देखिए, मान के चलिए राइट वेंट्रिकल ने धक्का देके उसको भेजा पल्मोनरी वेन्स आर्टरीज की तरफ, है ना? यहां आपका जो ट्राइकस्पिड वाल्व था, ब्लड गिराने के बाद बंद हो गया। क्लियर? अब देखिए, इसने प्रेशर लगाया तो वाल्व खुला, कहां का, पल्मोनरी आर्टरीज के पास जो वाल्व है वो खुल गया। अब पल्मोनरी आर्टरीज के पास जो वाल्व है, जब वो खुला, जिसको कहते हैं पल्मोनरी वाल्व। क्लियर है? अभी आगे लिखा होगा, वहां पे क्लियर हो जाएगा। ये ब्लैक वाला सर? ये आपका जो पल्मोनरी आर्टरीज के पास, आगे मैं दिखा दूं, एक सेकेंड। ये हम आगे दूसरा वाला वो खोलते हैं, एक सेकेंड। इस साइड भी इसमें शायद रोटेट नहीं होगा, एक सेकेंड। ये ऐसे में क्लियर है क्या? ये क्लियर है आप लोगों को? यस सर। हाँ सर। जूम कर लेंगे सर। ओके, थोड़ा सा जूम कर लीजिएगा, ठीक है? देखिए, ये जो आपका राइट वेंट्रिकल के पास दिख रहा है ना, राइट आपका जो ये वेंट्रिकल के जो पल्मोनरी आर्टरीज है, ठीक है, इसको सेमी लुनास वॉल्व भी कहते हैं और पल्मोनरी वॉल्व भी कहते हैं। 2 चीजें याद रखिएगा। क्लियर है? ये हाँ दिख रहा है सर, यहाँ पे, सर बोलिए। हाँ, जो ये 2 काली लाइनें दिख रही है, ये वाला वॉल ना? ये वाली वॉल्व। क्लियर है? ठीक। ये पल्मोनरी, ये जूम कर देता हूं, यहाँ पे क्लियर है? हाँ, ये जो ब्लैक है, यस, क्लियर है ना? पल्मोनरी राइट। यहाँ पे आर्टरीज क्लियर है, बिल्कुल कंफर्म दिख रहा होगा, ठीक है? और उसके नीचे जहां पे वो जो जहां पे स्टार्ट हो रहा है वो, वहां पे जो वॉल्व है, ठीक है, इसको सेमी लुनास वॉल्व भी कहते हैं, सेमी लुनार वॉल्व। और उसके बाद इसको पल्मोनरी वॉल्व भी कहते हैं।
ओके। क्लियर है? ये वॉल्व क्या काम करता है, मान के चलिए राइट एट्रियम ने ब्लड को राइट वेंट्रिकल ने ब्लड को ऊपर भेजा, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरीज में, लेकिन अगर वो वॉल्व ऊपर जब ब्लड जा रहा है और वो जैसे ही ऊपर ब्लड जाता है वो बंद हो जाता है। क्लियर? ब्लड ऊपर जाते ही पल्मोनरी आर्टरीज में वो बंद हो जाता है। अगर वो बंद नहीं हुआ तो क्या ब्लड वापस नीचे नहीं आ जाएगा? यस यस यस। इसीलिए वो वॉल्व लगा हुआ है कि अगर वॉल्व नहीं हुआ तो वो ब्लड ऊपर ना जाने की बजाय वापस लौट के नीचे आ जाएगा। ओके। वॉल्व लगाने का रीजन यही है, ठीक है? भगवान ने भी सोच समझ के बिल्कुल वॉल्व लगाया है। क्लियर है ना? यस सर। चलिए, ये तीन चीजें आप सभी को क्लियर होगा कि ब्लड कहाँ आ रहा है। अब हम पढ़ेंगे, ये आपको लेफ्ट वेंट्रिकल दिख रहा है, जी। लेफ्ट वेंट्रिकल ये दिख रहा है, ये हाँ। नीचे वाला लेफ्ट भाग जो पार्ट है उसका नीचे वाला भाग। ओके। हमने पढ़ा था लेफ्ट एट्रियम में शुद्ध रक्त आ चुका है, कहां से? लंग्स से। किसके थ्रू आ चुका है? पल्मोनरी वेंस के द्वारा। वेन्स के थ्रू। पल्मोनरी वेन्स के द्वारा लंग्स से आया है लेफ्ट एट्रियम में। अब यहां से जो लेफ्ट एट्रियम वॉल्व है, जो बाइकस्पिड वॉल्व है, वो खुला और ब्लड नीचे कहां आ गया? लेफ्ट वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल। यहां तक क्लियर है सभी को? जी। चलिए, अब ये मैंने एक लाइन लगा रखा है रेड वाला बड़ा सा लाइन, जिसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? कार्डियक सेप्टम। सभी को क्लियर है क्या? कार्डियक सेप्टम कहाँ है, हमें नहीं दिख रहा। अब दिखा? जी। डायग्राम में, फर्स्ट डायग्राम में। फर्स्ट डायग्राम में देखिए, फर्स्ट डाय में ऊपर रेड लाइन, ओके। लॉन्ग रेड लाइन। हाँ, क्लियर है? ये आपका कार्डियक सेप्टम है। और कार्डियक सेप्टम देखिए कहां पे डिनोट कर रहा है। फर्स्ट इमेज को देखिएगा सिर्फ, ये बीच वाला पार्ट जहां पे राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल है। क्लियर है ना? आप लोग हाँ बोलते रहिएगा तभी हाँ थोड़ा जी, सा मुझे, जी। ठीक है? हाँ जी। क्योंकि एक्चुअली रोटेट नहीं हो पा रहा है तो फिर इसी में मुझे करवाना पड़ेगा, ठीक है? इसके बीच में ना ये देखिए जो दोनों हिस्से को अलग कर रहा है, ये कार्डियक सेप्टम एक मसल्स होती हैं। ये राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो दोनों को आपस में चिपकने नहीं देती है। ओके। क्लियर है? राइट। उस ओके, मसल्स को क्लियर। क्या कहते हैं? कार्डियक सेप्टम। मसल सेप्टम। कार्डियक सेप्टम। यहां तक जी। सभी को बिल्कुल क्लियर है? जी सर जी। बहुत बढ़िया। अब देखिए ये सेकेंड इमेज जो सबसे, अब जो फर्स्ट में है, यहां पे देखिए। अब मैं आप लोगों को लेफ्ट वेंट्रिकल का थोड़ा सा दिखा देता हूं, फिर आगे हम करेंगे, ठीक है? यहां पे दिख रहा है ये एरोटा लिखा हुआ दिख रहा है सभी को? एरोटिक, एरोटिक दिख रहा है ना सबको लिखा हुआ? ये सबसे जो ऊपर वाला है हाँ। पाइप। जी सर। डन। ये होती है एरोटा। क्लियर है? अब ये देखिए एरोटा जुड़ कहां से रही है वो देखिएगा। कहां से निकल रही है एरोटा, कोई बताएंगे? लेफ्ट से। लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से। अब मुझे एक बात बताइए, जो शुद्ध रक्त आया है वो कहां पे इकट्ठा है? लेफ्ट साइड पे। वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल में। ओके। क्लियर? यस, और यहीं अब से ये ऊपर लेफ्ट, से। आपका जो राइट वेंट्रिकल है और लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल में अशुद्ध रक्त है और लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या है? शुद्ध रक्त। राइट
राइट जो वेंट्रिकल Okay, मैंने sir. बताया था, उसमें बताया था ना मैंने कि बॉडी से आ रही है, शुद्ध है। लेकिन जो लेफ्ट वेंट्रिकल हाँ। में आया वो तो कहां से आया है, लंग्स से, तो lungs वो से। वहां पे शुद्ध हो चुका है। अब जो नीचे वाला पार्ट है हार्ट का, ये जो दोनों पार्ट दिख रहा है, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, जी। ये जब सिस्टोल होता है, डायस्टोल जब होता है, ठीक है, जब ये जिसमें इसमें संकुचन जब होता है, तो ये जैसे ही संकुचन होता है ये ब्लड को कहां फेंकता है, ऊपर की तरफ। ओके। एक चीज देखिए, यहां लेफ्ट जो वॉल्व था, लेफ्ट एट्रियम वॉल्व, और यहां राइट एट्रियम वॉल्व, ये दोनों पहले से बंद हो चुके हैं। क्लियर था ना, ब्लड नीचे Yes. आने के बाद ये बंद हो चुके हैं। बंद हो गए। अब कौन सा बचा, ये देखिए, यहाँ पे रेड वाले का वल्व आपको दिख रहा है, यहाँ पे दो लाइन जहां से एरोटा शुरू हो रहा है, हम्म। ये आपका एरोटिक वॉल्व है। ओके। कौन सा वल्व, एरोटा में कौन सा वल्व, एरोटिक एरोटिक वॉल्व। पल्मोनरी आर्टरी में कौन सा था, पल्मोनरी वॉल्व। डन। अब देखिए, जब इसने नीचे से प्रेशर दिया, अब यहां से खोलता है एरोटा का वॉल्व। यस। इधर से खुला एरोटा का वॉल्व, और इधर से किसका वॉल्व खुला, पल्मोनरी आर्टरीज का। ये दोनों क्रिया एक ही बार में हो रही है, अलग अलग नहीं। अच्छा। ये चीज मैंने स्टार्टिंग में जो बताया वो ध्यान रखने के लिए बताया कि कौन से में से कहां जा रही है। लेकिन जो संकुचन की क्रिया होती है ये एक ही बार में होती है। इसी को Clear है? पंपिंग बोलते क्या सर, इसी को पंपिंग बोलेंगे? पंप कौन किया, आपका राइट लेफ्ट वेंट्रिकल। वेंट्रिकल। क्लियर है, यस। लेफ्ट वेंट्रिकल ने जब पंप किया, तो जब पंप किया तो उसने क्या, प्रेशर दिया। जब प्रेशर दिया तो उससे क्या हुआ, एरोटिक वॉल्व खुल गया। और जब एरोटिक वॉल्व खुला तो एरोटिक जो एरोटा है वो आपके पूरे शरीर में जा रहा है, महाधमनी। अच्छा। ठीक। एरोटा मीन्स महाधमनी। महाशिरा सर ब्लड को लेके आ रहा था। क्लियर है ना, जी। महाशिरा मैंने बताया था ना, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, ये शरीर से ब्लड लाने का काम कर रहा था। अब ये जो एरोटा है, महाधमनी, ये ब्लड को लेके जाने का काम कर रहा है शरीर में। और ये शरीर में आपको पता है कहां लेके जाएगा, कहां लेके जाएगा, सर पढ़ा था हमने, माइटोकॉन्ड्रिया तक। पूरे शरीर में आर्टरीज के थ्रू ये हर एक सेल में पहुंचा देगा। क्लियर है, एरोटा यहां से एक निकला है, जी। लेकिन आगे जाके माइटोकॉन्ड्रिया। छोटी छोटी, हाँ, माइट्रोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया। सेल का जो माइट्रोकॉन्ड्रिया उसमें लेके जाएगा। यहाँ आपको एरोटा दिख रहा, महाधमनी, ठीक है, लेकिन जब शरीर में जाती है ना तो वो धमनी में चेंज हो जाती है ना, छोटी 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 कई सारी निकलती हैं। सर इसका चित्र जो है वो, ये जो धमनियों का मुंह नीचे की साइड हमारे हार्ट के ये निचला हिस्सा रहेगा ना, कि ऊपर की तरफ रहेगा? आवाज कट गया आपका। ये चित्र सही दिशा में बना है क्या, ये रोटेट करना है इसको? सही है, ऊपर की तरफ रहते ये बिल्कुल सही दोनों दिशा में है, आर्टरीज वगैरह? ओके। बिल्कुल। आर्टरीज ऊपर होती हैं और Right. वेंट्रिकल कहाँ होता है, नीचे। मैंने स्टार्टिंग में आपको ये बताया था कि जो आपका एट्रियम है, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, वो क्या करता है, ब्लड को सिर्फ इकट्ठ लाने का काम करता है, बोला था ना। और जो वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल, वो ब्लड को भेजने का काम कर रहा है। ओके। एक ब्लड को कहां भेज रहा है, लंग्स में, और एक ब्लड को कहां भेज रहा है, शरीर में।
यहाँ तक किसी को कोई डाउट? सर ये दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली वर्क करते हैं क्या? बिल्कुल। जी। अब देखिएगा कि 1 सेकंड 1 मिनट में 72 टाइम्स होता है। 1 मिनट में जो हमारी धड़कन होती है कितनी होती है? 72 टाइम्स। और 1 मिनट में हमारे पूरे शरीर का ब्लड हार्ट से आके शरीर में चला जाता है। क्लियर हुआ? सर आना अभी भी और आगे जाना बताओ। भी, दोनों? दोनों काम हो जाता है। अच्छा। और क्लियर है ना? वर्टिकल के लिए हिंदी में शब्द नहीं है क्या? वेंट्रिकल वेंट्रिकल, जी हिंदी जी में क्या है, बिल्कुल है। क्या बोलते हैं उसको? बाया आलिंद। बाया अलिक, आलिंद आलिंद। मैं अलिंद। एक सेकंड, हाँ हाँ, मैंने कहीं शायद लिख रखा है। एक सेकेंड। अच्छा, मैंने इसमें नहीं लिखा, शायद दूसरे किसी में होगा। नीला है ऊपर है सर, ऊपर था। ऊपर आलिंद नीले है होगा और ना? नीचे नीला है। नीला है, नीला है, ठीक है। बाया नीला है। एट्रियम जो है वो आलिंद हो गया और जो वेंट्रिकल है वो आपका नीला हो गया। क्लियर? राइट वेंट्रिकल दाहिना नीला है, लेफ्ट वेंट्रिकल बाया नीला है। लिख लेंगे हिंदी में। क्लियर है? मैंने भी थोड़ा सा इंग्लिश में पढ़ा तो थोड़ा सा बाकी भी देखेंगे जो हिंदी में पढ़े हुए हैं, ठीक है। चलिए। सर कहाँ नीला लिखा है मालूम नहीं हो रहा है सर, आप इसमें डायग्राम में। आप लिख लीजिए, ठीक है। हाँ ठीक है ठीक है। आप खुद से लिख लीजिए। राइट वेंट्रिकल जहां पे लिखा है ना, तो वहाँ वहां पे आपका राइट दाहिना नीला होगा दाहिना और लेफ्ट अनिल पे दाहिना नीला नीला। नीलय। जी नीला। ओके और ओके बाएं सर। साइड में जो होगा वो बाया नीला। ओके क्लियर है? ओके सर। चलिए, अब हम लोग देख रहे थे ब्लड का पूरा हमने देख लिया कि गया कहां से। आपका राइट वेंट्रिकल से निकला दाहिने नीले से, वो पल्मोनरी वेन्स के थ्रू कहां गया? लंग्स में। लंग्स से वापिस वो पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू लंग्स में गया, वापिस वो आया, वहां से ऑक्सीजनेटेड हुआ और वहां से ऑक्सीजनेटेड होके पल्मोनरी वेन्स के थ्रू वो लेफ्ट एट्रियम में आ गया। जी। लेफ्ट एट्रियम से आपका बाइकोस्फीड वाल्व खुला और वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया। लेफ्ट वेंट्रिकल ने जब पंप किया, वो एरोटा के थ्रू होता हुआ पूरे शरीर में चला गया। बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है। अनप्योर्ड ब्लड जो होता है, शरीर से जो ब्लड लाने का काम करता है वो कौन करता है? वेन्स, शिराएं। क्लियर है? यस। वेन्स जो होती हैं वो शरीर से ब्लड लाने का काम करती हैं और आर्टरीज जो होती हैं वो शरीर में ब्लड पहुंचाने का काम करती है। बिल्कुल क्लियर रखेंगे। क्वेश्चन यहां से डायरेक्टली पूछता है कि वेन्स में शुद्ध रक्त होती है या अशुद्ध रक्त होती है। क्लियर है ना? यस सर। आप लोगों ने वेरिकोज वेन्स देखा होगा। क्लियर है? यस। वेरिकोज वेन्स में वो अनप्योर्ड ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जी, और इसीलिए वो इसीलिए गंदे वो टाइप हमें का नीला दिखता है। नीला। जो प्योर्ड ब्लड है उसको आप रेड से डिनोट करते हैं और जो अनप्योर्ड ब्लड है वो नीला कलर का होता है। क्लियर है? इसमें सर कभी कहीं पे दीवार मतलब दरवाजे में कहीं पे अगर उंगली को चोट आ जाती है तो वहां नीला नीला हो जाता है, ग्रीन कलर हो जाता है। बिल्कुल, वहां पे अनप्योर्ड ब्लड वो रुक जाता है ब्लड। हाँ समझ में आया? हाँ वहां सर, ये पे जो जो आपने बोला जी कि आर्टरी से ब्लड जो है हार्ट से पूरे शरीर में जाएगा और वेन से जो है इम्प्योर ब्लड पूरे शरीर में से हार्ट में आएगा,
ये बात तो Yes. समझ में आ गई। इसमें एक अपवाद है ना, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन्स। वो अपवाद नहीं है, वो कहते हैं अपवाद है, लेकिन ये अपवाद कैसे हुआ? एक चीज बताइए, जब वो पल्मोनरी आर्टरीज लंग्स में जा रही है तो श्योर है कि वो ब्लड को प्योर करने के लिए जा रही है? ये चीज नहीं, क्लियर है ना? पल्मोनरी आर्टरीज पल्मोनरी नहीं होता आर्टरीज, है। पल्मोनरी हाँ, आर्टरीज जब आपका राइट वेंट्रिकल से निकल रहा है तो राइट वेंट्रिकल में तो अशुद्ध रक्त था ना। अब जब पल्मोनरी आर्टरीज आपके लंग्स में जा रही हैं तो ये तो कंफर्म है ना कि वो अशुद्ध रक्त के लेके जा रही है। ये अपवाद नहीं है, ये मतलब नॉर्मल अब कह सकते हैं, लोगों के द्वारा कहा जाता है। बट पल्मोनरी आर्टरी जब लंग्स में जा रही है तो वो अनप्योर्ड ब्लड ही तो लेके जा रही है, क्योंकि वो ब्लड को प्योर करने जा रही है। क्लियर है? और जब पल्मोनरी वेन्स आ रही हैं तो वो डायरेक्टली आपके जो लंग्स है उसके द्वारा आ रही है। तो अब जब वो ब्लड को लेके आ रही है तो शुद्ध रक्त लेके आएगी ना, क्योंकि लंग्स में ऑलरेडी जो एल्वोलाई है उसमें क्रिया हो चुकी है, वहां पे गैसों का हाँ, एक्सचेंज हो चुका है। पल्मोनरी वेन्स में प्योर ब्लड है, राइट? क्वेश्चन यही से बनाते हैं। आपको हार्ट से जो क्वेश्चन आएगा ना, इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछते हैं कि वो कौन सा वेन है जो प्योर ब्लड लेके आता है। तो कौन सा वेन है वो जो लंग्स से आ रही है? पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी वेन्स। वो पल्मोनरी वेन्स है। कंफ्यूज नहीं होना है। जनरली हाँ। सारी वेन्स में इम्प्योर ब्लड होता है और पल्मोनरी वेन्स एक ही है जिसमें प्योर ब्लड होता है। बिल्कुल क्लियर। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं? भैया जी ये कौन सा वाल है भैया जो ऑरोटिक में जो ब्लड जा रहा है ना, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये यहाँ लेफ्ट पे वेंट्रिकल एरोटिक के वॉल्व थ्रू, है, एरोटिक वॉल्व। तो उसको एरोटिक वाल ही बोलेंगे ना? एरोटिक वॉल्व ही बोलेंगे उसको। क्लियर है? ओके ओके ओके, थैंक यू। ठीक है, एरोटिक वॉल्व ही बोलेंगे उसको। डन। अब आप ये चीज देखिएगा, थोड़ा सा क्लियर रखिएगा। आप लोगों ने पढ़ा है, लास्ट वाला इमेज दिख रहा हो या तो एक सेकंड, एक मिनट। यस, ये इमेज दिख रहा फर्स्ट वाला? क्लियर दिख रहा है क्या? दिख रहा है। नहीं दिख दिखा रहा। रहे हैं ना, थोड़ा मतलब थर्ड थर्ड मतलब राइट वाला। फर्स्ट वन, फर्स्ट वन। फर्स्ट का वो पार्ट दिख रहा है सर। लेफ्ट एट्रियम दिखा रहे हैं क्या? लेफ्ट एट्रियम जिसमें आपको मैक्रोडेम। मायोकार्डियम दिख रहा है, मायोकार्डियम दिख रहा है। हाँ सर। बहुत बढ़िया, उसी पे फोकस रखेंगे। डन। अब देखिए, हम लोगों ने पढ़ा हार्ट के कितने चेंबर हुए थे? 4। 4। एक चीज देखिए, हम अगर कपड़ा पहनते हैं तो कपड़ा के नीचे सैंडो भी पहनते हैं ना? हाँ, रीजन होता है ताकि कुछ खरोच ना आ जाए, या तो डायरेक्टली उसमें बॉडी में कोई चीज लगे ना, जैसे एयर हो गया या अदर थिंग्स हो गई। एक चीज याद रखिएगा, कई जगह पे पूछा गया, इसीलिए मैंने इसको इसमें ऐड किया है। क्लियर है? जो हार्ट होता है हमारा, उसके 3 लेयर होते हैं। क्लियर है? हार्ट के 3 लेयर होते हैं। सबसे पहला ये आपको दिख रहा है जो मैंने ऊपर लगा रखा है, पेरिकार्डियम। सबको शो हो रहा है पेरिकार्डियम? जी, वो डॉट डॉट लाइन बाहर की। या आउटर मोस्ट लेयर। क्लियर है? जी जी। ये आपका आउटर मोस्ट लेयर है। उसके लिखा है नीचे सर, जो लेकिन लाइनिंग दिख रही है बीच में कपड़े के गैप, ऊपर जैकेट भी पहना, सपोज करो समर में व्हाइट कलर का और विंटर में जरा मोटा वुलन का, तो वो जो बाहर का है वो पेरिकार्डियम है। यस। पेरिकार्डियम। डन।
उसके नीचे आपने जो कपड़ा है वो पहना है वो मायोकार्डियम है। ओके। ये दिख रहा है, ये हार्ट के हम्म। चेंबर और उसके बीच में। क्लियर है? ओके। उसकी अंदर एक और होती है लेयर जिसको हम कहते हैं एंडोकार्डियम। एंडोकार्ड। क्लियर है? ये जस्ट आपका जो हार्ट का शेप है ना उसके ऊपर लगा हुआ होता है, जो चेंबर है आपका। क्लियर है? ओके। इनर से जो फर्स्ट लेयर है उसको एंडोकार्डियम, सेकेंड लेयर मायोकार्डियम एंड लास्ट लेयर पेरिकार्डियम। सबको क्लियर है? जी सर। ओके सर। यस। डन। एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब देखिए एक डॉट लगा हुआ दिख रहा होगा आप लोगों को बड़े देर से, रेड डॉट है, हाँ हाँ। दिख गया? ये देखिए, हाँ जी। बहुत बढ़िया। रेड डॉट को मैंने देखिए लाइन लगा दिया, लास्ट में मैंने इसको लिखा है। डन। तो इस रेड डॉट को राइट पता है क्या एट्रियम कहते में हैं? ना, राइट एट्रियम में है वो। यस, राइट एट्रियम के ऊपर वाले पार्ट में। क्लियर है? ये एक मसल्स होती हैं, कोई वॉल्व नहीं होता है। क्लियर है ना? ओके। ये जो मसल्स होती है उसका नाम पता है क्या है? साइनोएट्रियम नोड, इससे नोड। ओके। क्लियर? अब देखिए इससे नोड करता क्या है। इससे नोड में एक करंट जनरेट होता है, जो आपका जो ये निलय है ना उस करंट की वजह से वो पंप करता है। क्लियर है? ओके। क्योंकि फोर्स के साथ करता है, मैंने बताया ना आपको, निलय फोर्स के साथ पंप करता है, जी तभी सर। तो वो शरीर में भेज पाता है ना। एक बात बताइए, अगर किसी चीज में फोर्स नहीं लगाएंगे तो क्या वो पूरे शरीर में जाएगी? नहीं सर। बहुत बढ़िया। अब जो ये आपका जो करंट जनरेट कर रहा था, कई बार ये खराब हो जाता है। क्लियर है? इससे खराब हो जाता है। इससे नोड खराब हो जाता है, इससे नोड। साइनोएट्रियम। हाँ जी। जैसे ही ये खराब होता है तो डॉक्टर क्या करते हैं, इसको हटा के पेसमेकर लगा देते हैं। ओके। और पेसमेकर जो हो गया वो आपका जो बनाया हुआ हो गया। कृत्रिम। क्लियर है? जी। आपने सुना होगा कितनों को कि हमारे पेसमेकर लगा हुआ है। सर उसका क्या काम है, एक बार रिपीट करते क्या सर? साइनोएट्रियम नोड का पता है काम क्या है? दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से। ये एक करंट जनरेट करता है। क्लियर है? जी सर। ये जो करंट जनरेट करता है, ये जो निलय है आपका, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, जो ब्लड को कहां पहुंचा रहा है? पूरे शरीर में। क्लियर है ना? जी। इसको कुछ तो फोर्स देने के लिए चाहिए ना, नहीं तो ये पूरे राइट। शरीर में कैसे पहुंचाएगा? ये जैसे ही करंट जनरेट होता है, यहां से लेफ्ट वेंट्रिकल फोर्स देता है और शरीर एरोमेटिक होते हुए पूरे शरीर में। ओके सर। क्लियर है? यस। जब साइनोएट्रियम काम करना बंद कर देता है, कई बार कई सिचुएशन में डॉक्टर उसको हटा के पेसमेकर लगा देते हैं जो साइनोएट्रियम का काम करता है। क्लियर है? ओके। किसी को कोई डाउट तो नहीं? सर अब हार्ट सर अटैक ये कैसे आता है ये लेकिन बताइए ना ये जो प्लीज। ऐसे नोड है सर, वो तो राइट अट्रियम में, वहां पे तो इम्प्योर ब्लड है ना, तो वो पूरे शरीर में कैसे हुआ? ये मसल्स है। एक चीज बताइए, हार्ट हमारा एक मुट्ठी के बराबर है,
जहां वहां पे करंट जनरेट होगा तो क्या वो नीचे नहीं आएगा? पूरे में ही होगा ना करंट तो, यस। तो वो इसके चारों नीचे वाले चैम्बर्स को में। ऊपर फेंकने का काम कौन कर रहा है? नील है, वेंट्रिकल। यस तो वो प्रेशर जनरेट कर देता है ना उस करंट की वजह से। क्लियर है? यस सर। चलिए, किन्हीं ने पूछा था कि हार्ट अटैक कैसे आता है, यस सर। उनका भी जवाब देते हैं हम। ठीक है। यस सर, थैंक यू। एक सबसे पहले ऊपर मैंने बताया था, एक जो मैंने दिखाया था उसमें कि 3 वेन्स होती हैं। जस्ट अ वेट। सर क्लॉटिंग कहाँ होती है वो भी प्लीज बता दीजिएगा इसी में। ओके, बिल्कुल। सर जी। एरुलर वेंट्रल नोड भी तो होता है, एवी नोड। किसमें? सर वो इसमें राइट तो। एवी नोड आपको बता दिया ना मैंने। ये लेफ्ट वेंट्रिकल में जहां बाइकस्फीड वॉल्व है, ये रहा। जी सर क्लियर हो गया? ऐसे ये में। देखिए, जी। क्लियर है? यस सर। ये माइट्रियल वॉल्व भी कहते हैं, बाइकस्फीड वॉल्व भी कहते हैं, और राइट वेंट्रिकल वॉल्व भी कहते हैं। क्लियर है? जी। जी। डन। यहाँ पे शायद वो दिखाना चाह रहा था मैं आप लोगों को। ओके, ठीक है। हम्म, शुरुआत में दिखाए थे वो भैया। शुरुआत में था, हाँ शुरुआत में था। है ना? एक सेकंड में मुझे देखना पड़ेगा कहाँ पे था। ओके, यस, कोरोनरी हाँ साइनस। हाँ कोरोना। याद है कोरोनरी साइनस? मैंने बोला था 3 वेन्स होती हैं अंदर। ये क्या काम करती हैं? ये कुछ ब्लड को, जैसे लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करता है ना, तो ये सारा ब्लड नहीं भेजता है। जो कोरोनरी साइनस है, वो कुछ ब्लड अपने पास रख लेता है अपने काम के लिए, अपनी जरूरत के लिए। क्लियर है? ओके। कोरोनरी साइनस कुछ ब्लड को रोक लेता है अपने पास, शुद्ध वो रक्त को। शुद्ध रक्त को, और वो अपने अंदर इकट्ठा करके रखता है। क्लियर है? यस अब सर। एक चीज बताइए, भर के तेल वाली चीजें खाएंगे तो क्या ब्लड चिपचिपा नहीं हो जाता है? कोलेस्ट्रॉल की मात्रा नहीं बढ़ जाती है? हम्म। बहुत बढ़िया। अब जब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती है तो होता क्या है? ये जो 3 पाइप दिख रहा है ना आपको, कोरोनरी जी। साइनस, हम्म। इसमें वो ब्लड जाके जम जाती है। अच्छा। ज्यादा जब ये चिपचिपा हुआ तो इसके अंदर जाके वो फंस जाती है। ये लेयर्स में। लेयर्स में नहीं, ये आपकी ये जो 3 वेन्स दिख रही हैं, जो अंदर है ना वो यस, ये लेफ्ट तीनों वेन्स वेंट्रिकल के, लेफ्ट वेंट्रिकल वेंट्रिकल के, के। इन जी तीनों में सर। जाके जो आपका जो ब्लड है ना, अब ब्लड में हाँ। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अब ज्यादा हुई तो जाके जम गया। ओके। जाके जब जम गया ना, हम्म। ठीक है, तो वो जब जम गया तो वो इसको रोक देता है। इसीलिए ठीक है? उसमें इसलिए उसमें 3 इसीलिए बार हार्ट झटके अटैक आते का हैं खतरा, इसे फर्स्ट वाला जब बंद होता है तो एक झटका आता है, तो अच्छा। कहते हैं कि हमारा फर्स्ट अटैक आया है। ओके। सेकंड हम्म। वाला होता है तो कहते हैं सेकंड आया, थर्ड वाला कहते हैं तो कहते हैं निपट ही गया। तो ये ब्लड गाढ़ा यहीं पे होता है मतलब। यस। और होता किसकी वजह से? हार्ट अटैक का खतरा क्यों होता है? क्योंकि कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है। अब समझ आया? यस। क्लियर है सबको?
कितने तो वैसा होता है कि फर्स्ट वाला बंद होते के साथ ही निकल लेते हैं। हाँ बिल्कुल। क्लियर है ना? अब देखिए, यस। मैंने बताया था, पंपिंग का बताया था, याद है? 5 लीटर ब्लड जो हार्ट है वो 1 मिनट में पंप कर देता है। एक बार में जो आपका निलय है, जो आपका हार्ट है, वो 70 मिलीग्राम, 70 मिलीग्राम, ठीक है, वो ब्लड को पंप करता है 1 सेकेंड में, जब एक बार हार्ट वो होता है। क्लियर? जी। अब जब उसने मान के चलिए एक बार में धड़क कितना टाइम रहा है? 72 बार। 72। अब 72 को 70 से गुना करिए, अराउंड 5 लीटर के अराउंड ये ब्लड को पूरा कर देता है, प्योर कर देता हूं। क्लियर है? यस। एक बार में पूरे शरीर का 5 लीटर ब्लड प्योरीफाई हो जाता है। यहां पे लवडब का साउंड दिख रहा है? फर्स्ट वाले में दिखा ब्लू कलर हाँ से। यस। ये जो आपका जो एरोटा के पास बल्ब है ना, हाँ। जो एरोटा वाला बल्ब था जो खुल रहा था, ठीक है, जब वो खुलता और बंद होता है ना, तो उसमें से जो शब्द आती है वो लवडब की आती है। ओके। जब खुलता है तो लव, जब बंद होता है तो डब। ओके, जो पानी में हार्ट का, डुबवा था वो। यस, आपको उनको सुना होगा ना आपने, डॉक्टर को जो आला लगा के चेक करते हैं, वो कुछ और थोड़े करते हैं। हाँ जी। आपके लब डब की आवाज चेक करते हैं। अच्छा। क्लियर है कि 1 मिनट में वो कितनी बार लब डब कर रहा है? हाँ जी। हाँ जी। क्लियर है? यस। हाँ जी। अब एक चीज बताइए, मैंने आपको बताया था 120 और 80 ये लास्ट है, Yes. ठीक है, इसके बाद हमारा ओवर है, ऑलरेडी सब कुछ हम लोग कर चुके हैं इसमें। एक चीज बताइए, 120 का प्रेशर किसका होगा? राइट एट्रियम या लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल या राइट वेंट्रिकल? लेफ्ट वेंट्रिकल। बहुत ही बढ़िया जवाब। उसका उसमें से रीजन क्या था? जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल पूरे शरीर को भेजने का काम कर रहा है, तो उसका प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, तभी तो आपके पैरों के नाखून तक ब्लड पहुंचेंगे। यस। इसीलिए लेफ्ट वेंट्रिकल का जो रेट होता है, प्रेशर का रेट होता है, वो 120 होता है। सही। क्लियर है? और ओके जो सर। वापिस वेन्स के थ्रू जो ब्लड आ रहा है वो 80 की गति से आता है। कहां पे आ जाता है? राइट एट्रियम में। ओके। सबको क्लियर है? डाउट? कोई डाउट तो नहीं? जी। ये हमारा हार्ट का चैप्टर था, सबको कंप्लीट है? सबको क्लियर समझ आया? सर जी। दोनों दोनों लिए बाई और दाई का दोनों बीच में क्या वो लिक्विड रहता है, क्या लगता है जोड़ाने के लिए? वो जॉइंट नहीं होते ना, उसको क्या तो नाम बोले। वो मसल्स है आपका, मसल्स है आपका। मसल्स है। ओके, मसल्स का नाम है क्या वो? हाँ, वो मसल्स का नाम है। ओके। ठीक है, बाकी पीडीएफ देखो भेजूंगा ना, तो उसमें आपका मसल्स का नाम लिखा हुआ है। जी। क्लियर है? ये देखिए कार्डियम जी। सेप्टम, कार्डियम सेप्टम बताया था ना मैंने, ये कार्डियम सेप्टम। तो ये एक तरह की झिल्ली टाइप का ही कुछ रहता होगा ना सर? हाँ, ये झिल्ली मसल्स कोशिका होती हैं, भित्ति। मसल्स होती हैं, एक नॉर्मल मसल्स, क्योंकि हार्ड में आपको पता है कि मसल्स जो होती है वो नाजुक वाली होती हैं, जी। इसीलिए बस वो दोनों को अलग करने का काम करती हैं ताकि चिपक ना जाए। जी। सर और एक मेरे को पूछना था, जी। किसी किसी में एक हार्ट को होल रहता है ना, कहाँ होल रहता है सर वो? हार्ट में ऑपरेशन होल करते हैं। हार्ट में होल रहता है, वो जेनेटिक होता है, आपके वॉल में हो जाता है। वाल में? अच्छा। जी। वो जन्म से ही बोलते हैं ना वो हॉल, हाँ वो सर, एक ये एक बार जन्म से हो जॉइंट जाता होता है, एक एक बार नहीं जॉइंट होता बोल के ऑपरेशन करना है। पड़ता हाँ है बोलते हैं ना। जी, ये सर वाल वो में रहता है जेनेटिक क्या? हो। ये वाल में जी, होल रहता है क्या सर? अच्छा। ओके। ठीक है। सर ये क्वेश्चन था सर। जी।
सर मैंने कहीं पढ़ा था कि 22 स्पीड वाल और ट्रेस स्पीड वाल जब बंद होते हैं तब लग की आवाज आती है, और प्लमनरी और एरोटिक बंद होते हैं तब डब की आवाज आती है सर। फिर से वो, अच्छा, ये आपने लेफ्ट एंड राइट वाले का बोला कि इससे लव की आवाज आती है, हाँ सर। और एरोटिक और पल्मोनरी में डब की आवाज आती है। जी जी। एक बार चेक करिएगा, शायद, या मैं चेक कर लूंगा एक बार, ठीक है? ये बंद होते हैं जब। हाँ, मैं एक बार चेक कर लूंगा, क्योंकि मैंने जो पढ़ा था वो इसका पढ़ा था, आपका ये आर्टरीज, जो आपका ये एरोटिक वॉल्व का। थोड़ा कंफ्यूजन है सर। ठीक है, मैं उसको क्लियर कर दूंगा बाद में, ठीक है? शायद मैंने भी पढ़ा था सर, वो वॉल्व का ही था, बाइकास्पेड वॉल और ट्राइकास्पेड वॉल का। ओके, तो फिर क्लियर होगा, अगर आप दोनों ने पढ़ा है तो क्लियर होगा फिर, ठीक है? भी एक बार चेक कर लेंगे। हाँ, मैंने जो पढ़ा था उसमें ये चीजें था, बट ठीक है, आप लोगों ने अगर पढ़ा है, मैं भी एक बार क्लियर कर लूंगा, ठीक है? चलिए, क्लास को ओवर करें, फिर सर की भी क्लास है। किन्हीं का कोई डाउट तो नहीं है? ये परफेक्टली समझ आया? सर एक पूछना था मुझे, आपने जो ब्लड प्रेशर हम जो काउंट करते हैं वो सिर्फ राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल का ही प्रेशर काउंट करते हैं ना? ओनली लेफ्ट लेफ्ट आर्टरी और वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर ओनली नहीं काउंट लेफ्ट करते। वेंट्रिकल, ओनली लेफ्ट वेंट्रिकल। अच्छा, राइट सीधे जो वेंट्रिकल, एक सीधे चीज अक्षर देखिए, जो रहते हैं वहाँ का यस, राइट एरिया। वेंट्रिकल, एक चीज ध्यान दीजिएगा, राइट वेंट्रिकल श्वास को तो, मतलब आपके ब्लड को कहाँ भेज रहा है? वहीं बगल में लंग्स है ना, तो इसको इतनी ज्यादा प्रेशर की जरूरत क्या है? बराबर सर। लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरे शरीर में भेज रहा है, तो उसको ज्यादा उसकी जरूरत है ना, बराबर सर। प्रेशर की, फोर्स की ज्यादा जरूरत है, इसलिए वो 120 की गति से भेजता है। सर क्लियर बीपी है? हाई और कम का बता दीजिए ना प्लीज सर। बीपी हाई जब होता है तो कितना इसका प्रेशर क्या कम ज्यादा होता है ना? प्रेशर कम ज्यादा होता है, एक चीज देखिए, अगर ब्लड ज्यादा गाढ़ा होगा तो क्या लेफ्ट वेंट्रिकल को उसको पंप करने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी? हाँ, करनी पड़ेगी। दिक्कत यही करता है। ओके, तो कितना होना चाहिए? हाँ, कितना होना चाहिए, मतलब ये हमारा 180 120 नॉर्मल है। नॉर्मल है। ओके जी, और इधर सर फिर क्लियर है? बढ़ेगा, बीपी बढ़ेगा तो 120 से अबव जाएगा, और 80 से नीचे जाता है कि ऊपर ही जाता है, ये बता दीजिए। 80 से नीचे जाएगा, नीचे जाएगा। उसका रीजन है और कम होता चला जाएगा ना, जी, ये कम होगा जो वो बढ़ेगा। ऑलरेडी कम है वो ऑलरेडी कम होता चला जाएगा। ओके समझ में आया? जी। एक चीज देखिएगा, एक चीज उसका देखिएगा, सर की भी क्लास का टाइम हो रहा है। नहीं, सर की क्लास नहीं है अभी। नहीं है? चलिए ठीक है, फिर मैं टाइम दे सकता हूँ। ओके ठीक है, तो देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा। चलिए, मैं थोड़ा सा कुछ काम है तो मैं आपको कल क्लियर कर दूंगा इसको, ठीक है? थोड़ा सा अर्जेंट है, बिल्कुल इमरजेंसी है, ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू सो मच। सर मेरे को एक पूछना था, जी, जब फर्स्ट हार्ट अटैक आता है ना, उसमें क्या इलाज करते हैं डॉक्टर ने? खाली वो गोलियों उसको, से क्या कुछ? वो उनका अलग ट्रीटमेंट होता है, वो चेक ओके, करते हैं काफी चीजें। हाँ हाँ ठीक वो है, तो है, चलिए, बाकी चेक मैं करके कल करवा बताते दूंगा, हैं। थोड़ा सा ज्यादा अर्जेंट है।